हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश एंड वी आर हियर विद वीडियो नंबर 3। लास्ट 2 वीडियोस में वी हैव डन इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन में वी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स। वी हैव डन मोर सम्स, वी प्रैक्टिस्ड मोर रिलेटेड विद परसेंटेज। नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिस सेट 30, जहां पे हम प्रैक्टिस सेट ऑब्वियसली समझने वाले हैं। लेकिन मुझे इस बात का एक एक्साइटमेंट फील हो रहा है कि प्रैक्टिस सेट 30 तक पहुंचते पहुंचते आप लोग कुछ, मतलब मुझे नहीं पता कितने सारे बच्चे कितना मेरे स्टेटमेंट से कनेक्ट कर पाएंगे, बट मुझे ऐसा एक्साइटमेंट ऐसा फील हो रहा है कि प्रैक्टिस एट 30 करने के पहले या अब तक आप लोग बाहर से कुछ सम्स प्रैक्टिस कर लिए होंगे या आपने और भी सम्स ऐसे देखे होंगे। सो वो एक कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि करते हैं बच्चे, खुद से सॉल्व करते हैं। जब कॉन्फिडेंस आता है तो यहाँ वहाँ से सम्स देखते हैं या कुछ वर्कबुक में से या कहीं से भी सम्स देखते हैं और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा आप लोग कर रहे होंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट 30 अगर आपने अब तक नहीं देखा है, सो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 30। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर डूइंग टू डू इज this, that is Shabana scored 736 marks out of 800 in her examination. What was the percentage she scored? डायरेक्ट मेथड पे जाने के पहले आई वुड लाइक टू से कि क्या आपको याद है मैंने शॉर्टकट मेथड जो है उसमें क्या सिखाया था? उसे बताया था कि परसेंटेज जो होता है ना, इट इज आउट ऑफ 100। सो मैं बोलूंगा अगर 736 आउट ऑफ 800 है, सो कितना होगा आउट ऑफ 100, राइट? सो ये जो भी होगा दैट इज गोइंग टू बी योर परसेंटेज। मतलब आप करते कैसे हो, 736 इंटू 100 करते हो, दिस इज इक्वल टू 800 इंटू एक्स, और x इक्वल टू फिर बाद में आप 736 इंटू 100 करते हो, एंड देन ये जो 800 है आप डिनोमिनेटर में लेके जाते हो इस साइड के डिनोमिनेटर पे पैसा। सो ये आपको आंसर दे देता है, मतलब बेसिकली ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 800। सो ऐसा आपको परसेंटेज मिलेगा जो उसने पूछा है। नाउ एक ट्रेडिशनल मेथड जो है उसमें क्या करने वाले हम लोग, Shabana scored 736 marks out of 800 in her examination. What was the percent she scored? So यहाँ पे हम लिखेंगे Shabana scored 736 marks, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने हैं, या टोटल आउट ऑफ मार्क्स, टोटल बोलो या आउट ऑफ बोलो, ठीक है। टोटल मार्क्स इज हाउ मच, इट इज एक आउट ऑफ 800। सो देयरफॉर परसेंट शी स्कोर्ड इज नथिंग बट इट इज जितना स्कोर किया, जितने में से किया इंटू 100 करो। सो दिस इज 736 अपॉन 800। अगर सॉरी 8 सब, मतलब आपको ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद होना चाहिए अभी, मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि ये हमने ऐसे टाइप के कई सारे सम्स किए, राइट? होप यू अंडरस्टैंड। So now we cancel. So basically 8 nines are 72 and there is 16 left. So 8 twos are 16. So basically it is 92%. So what is the answer? It is 92%. क्या है 92%? Shabana scored 92%. Which is, so इसका मतलब क्या हुआ? 736 800 में से, so that is actually 90 out of 100. आए समझ में आप लोगों को? ये है। Now the second one, there are 500 students in school in Daihanda village. If 350 of them can swim, what percent of them can swim and what percent cannot? ठीक है। सो इसको अगेन दो तरह से, जो मतलब एक ट्रेडिशनल तरीका है और एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट मतलब आपको कभी कोई सम नहीं आता है तो वो मेथड लगा के बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो बिना कोई बैकग्राउंड में थिंकिंग दिए हुए। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल ऑफ दहीहांडा विलेज, 350 of them can swim. So number of students who can swim is equal to how much? 350. And total number of students are how much? Total number of students
total number of students equal to 500. So therefore, percentage of students who can swim is nothing but what? Is nothing but जितने लोग swim कर सकते हैं जितने में से, and that too into 100. So ये cancel हो गया, and this is your 350 upon 5 और ये हो जाएगा 70%. So 70% of students can swim and the rest, how many are rest? बचे कितने? See, 100 में से ही होता है सब कुछ calculation. 70% of students can swim, so we are left with only 30%. So 30% of students won't know how to swim. Yeah, they don't know how to swim. So हम लोग लिखेंगे number of students, yeah, percent यहाँ से लेंगे percent students, percent what percent of them can swim? So 70% of students can swim, and 30% of them cannot. Correct? अरे easy, बहुत easy है. क्या बोलूं अभी मैं? सू बोलूं? सही बोला मैंने? गुजराती नहीं बोला सही? ओहो, आई एम सॉरी, हिल गया मेरा लैपटॉप. अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग. उसको शॉर्टकट में कैसे करना है आपको पता ही है. 350 अगर 500 में से है, सो 100 में से कितने होंगे? 350 500 में से, सो x जो है 100 में से, वैसा उसके बाद आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब x इंटू 500 करो ऐसा, एंड देन इक्वल टू डालो और देन 100 इंटू 350 करो. सो आप x निकाल सकते हो 100 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 500, एंड अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी योर 70%. आया समझ में? इजी है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन, इफ प्रकाश sowed jowar on 75% of 19,500 square meter of land, on how many square meter did he actually plant jowar? मतलब जो उसके पास लैंड था 19,500, उसमें से 75% जो लैंड है वहां पे जवार को उगाया गया है. बराबर. सो एक्चुअली वो लैंड कितना है, ये तो परसेंटेज में बात हुई ना. 75% में जवार उगाया गया है, बट एक्चुअली वो 75% है कितना, वो अपने को निकालना है. इट इज वेरी सिंपल हाउ वी वुड बी डूइंग. सो क्या लिखेंगे हम लोग? ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट गवार. सो लैंड on which Prakash sowed jowar is equal to how much? It is 75% of 19,500. So this is 75 upon 100 into 19500. So it cancel out ho gaya, and this is equal to 75 into 195, and this we can like multiply 195 into 75. 9 5 is 45, 47, 5 is 5 और 4 और ये 5 7 से 35, 0 हो जाएगा. 5 7 से 35, 3 9 7 63, 66, 7 was 7 13, so 5 12, ये हो जाएगा 6 और 4 14625 14625 square meter. So this is equal to 14625 square meter. 14625 square meter. आया समझ में आपको? So land on which Prakash sowed jawar is equal to 75% of 19500, which is 14625. Correct? Easy है. आगे बढ़ते हैं. अगेन आप इसको शॉर्टकट मेथड आप लगा सकते हो, आपको मालूम है किस तरह से करना है. मालूम है आप लोगों को कैसे करना है? 75% ऑफ 19500. सो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 75% आउट ऑफ 100 होता है. सो 19500 में कितना होना चाहिए? अगर 100 में से 75, अगर हमने एक सेक्शन है जो कि 75% है, सो इतने में से 75% कितना रहेगा? वैसा इतने में से 75% क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा? तो फिर इस तरह से करना है. ठीक है, आगे बढ़ते.
Soham received 40 messages on his birthday. Of these 90% were birthday greetings. How many other messages did he get besides greetings? अब मुझे बताओ. सोहम को 40 messages मिले बर्थडे पे. Of these 90% were birthday greetings. How many other messages did he get besides greeting? So मुझे एक बात बताओ. 90% तो बर्थडे ग्रीटिंग्स है. सो नॉन बर्थ मतलब जो ग्रीटिंग्स है, सो ग्रीटिंग्स छोड़ के कितने होंगे? सी 90% जो कि बर्थडे ग्रीटिंग्स है, उसने क्या बोला? बिसाइड्स ग्रीटिंग्स कितने परसेंट होंगे? तो 10%. राइट, समझ में आ रहा है? सो परसेंटेज बिसाइड्स ग्रीटिंग देर आर 10% ऑफ मैसेजेस. सो हम लोग ऐसे निकालेंगे, हाउ मेनी मैसेजेस डिड ही गेट. सो messages he received besides the greetings is nothing but, actually it is 10% of 40. So this is equal to 10 upon 100 into 40. So this is equal to, ये cancel इससे. So basically you got 4 messages. आ गया. बहुत इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. क्यों 4 मैसेजेस आए भाई? क्यों 4 मैसेजेस आए? बिकॉज 90% तो बर्थडे ग्रीटिंग है. और उसने बोला कि बर्थडे ग्रीटिंग का हमें कोई लेना देना, आप बताओ. मतलब उसने बोला लेना देना हमें नहीं है बर्थडे ग्रीटिंग से, आप बताओ. उसको छोड़ के बाकी मैसेजेस कितने हैं? 10% है. टोटल तो 100% होता है. वैसा करेक्ट आ रहा है समझ में आप लोग को? ऐसा करना है आपको. ठीक है, इजी है. आगे बढ़ते हैं. नाउ द फिफ्थ वन. Of the 5675 people in a village, 5448 are literate. कुछ कस्बा है, लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से 5448 are literate. What is the percentage of literacy in the village? विलेज में परसेंट लिटरेसी रेट कितना है उसका? सो अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि लिटरेट people is equal to 5448. So what percent? So total people कितने? How many total people are there? Total people is equal to 5675. So percentage of literacy in village is nothing but जितने लोग लिटरेट हैं डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं इंटू 100. जितने लोग लिटरेट हैं डिवाइडेड बाय टोटल जितने लोगों में से वो हम लिटरेसी रेट निकालना चाहते हैं, मतलब टोटल जनता. और अपने को परसेंटेज निकालना है तो इट इज आउट ऑफ 100, इसलिए हम इंटू 100 करते हैं. अब वी नीड टू कैंसिल दिस आउट. लेट अस चेक इफ इट इज गेटिंग कैंसल्ड बाय 3. और सी 3 क्या 9 से भी देखना पड़ेगा. अगर 9 से देखते हैं 5 + 4 9. सी डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करो आप. 5 4 9 और 9 4 ये 13 होता है. 21 तो ये 3 से ही जाएगा. सो ये हो जाएगा 3 1 जा 3. ठीक है, और 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 16, 3 6 जा 18. सो 3 1 जा 3 और 26, 3 8 जा 24, 23 9. ओ ये 3 से नहीं जाएगा. 5 है 10 11. ओके 11 18 और 5. मुझे लगा 3 से जाएगा. ओ तो वी नीड टू अप्लाई. अब मैं अपने को कुछ और ही फंडा लगाना पड़ेगा. अब देखना पड़ेगा कि 13 से जाएगा कि नहीं. So we need to check if it is divisible by 13. 11 से भी होगा क्या, वो भी देखना पड़ेगा. 11 4 44, 11 से भी नहीं जाएगा. So 11 से नहीं जाएगा. So अब अपने पास 13 बचा. So क्या वो 13 से डिविजिबल है? Let us check. क्या 13 से डिविजिबल है? बताओ मुझे. It is divisible by 13. I think it is not divisible by 13. एक बार चेक करो आप. या तो फिर 13 अगर नहीं जाता है so फिर what you have the option. ऑप्शन क्या बचा अपने पास? ऑप्शन बचा कि अब हम 17 से चेक करें. इज इट डिविजिबल बाय 17? लेट अस फाइंड. लेट अस सी इफ इट इज डिविजिबल बाय 17. सो हम यहाँ पे लिखेंगे. तब तक आप निकालो 5448 अपॉन 5675 इंटू 100.
सो 5448 क्या 17 से जा रहा है? इज इट डिविजिबल बाय 17? आई थिंक इट इज नॉट डिविजिबल बाय 17. सो आप किससे देखेंगे? इज इट डिविजिबल बाय 19? और प्राइम नंबर कोई और चेक करेंगे? प्राइम 19 से भी जाने वाला नहीं है. उसके बाद क्या 23 से जाएगा? 29 से जाएगा? वी हैव टू चेक. सब जगह से चेक करना पड़ेगा अपने को. और किसी से जा रहा है ये? लेट अस चेक. लेट अस फाइंड इज इट गोइंग कोई और नंबर से. तो यहाँ पे क्या मिला आप लोग को? कैसे करना है इसको? एक चीज है यहाँ पे. यहाँ पे ना आसानी से मिलेगा नहीं. सो एक ही काम कर सकते हैं. 5448 को पूरा फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा शॉकिंग सा रिजल्ट आता है. इट इज 2 into 3 into 2 into 2 into 227. अब समझो नीचे वाला जो नंबर है आपका वो 2 से जाएगा नहीं. आ रहा है समझ में? वो 3 से जाएगा नहीं. सो मुझे एक बात बताओ, इजंट इट डिविजिबल बाय 227? अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना 227 से, 5675 को आप 227 से डिवाइड करो, यू विल बी गेटिंग 25. सो बेसिकली ये होता क्या मालूम है? सी, ऊपर वाला नंबर का अगर फैक्टर देखूं तो ऐसा होता है. फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, सब तो सिखाया हुआ है. नीचे वाला देखोगे तो ये हो जाएगा 227 into 5 into 5. सो बेसिकली ये कैंसिल होता है and then you are left with 24 और into 100 तो करना ही. You are left with 24 upon 25 into 100. So this is equal to 24 into 4 and this is equal to 96%. बड़ा अजीब नंबर था ये, बड़ा अजीब नंबर, बट 96% भाई आपका आंसर है. करेक्ट, इजी है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. सिक्स्थ सिक्स्थ अच्छा 5675 पीपल इन विलेज. और इसको आप ठीक है, शॉर्टकट मेथड में भी वही हाल होने वाला है आपका, वही हाल होने वाला है. नाउ इन द इलेक्शन, द सिक्स्थ क्वेश्चन वी आर डूइंग. इन द इलेक्शन 1080 ऑफ 1200 वुमेन इन जम्भुल गांव cast their vote while 1360 of 1700 in वाडगांव cast their vote. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट्स. मुझे लगा ही था कंपैरिजन होने वाला, राइट? मतलब 1080 ऑफ 1200 वुमेन, मतलब 1080 लोगों ने वोट कास्ट किया आउट ऑफ 1200 वुमेन. किस गांव में? जाम्बुल गांव में. उसके बाद दूसरा डेटा दे रहे हैं कि भाई 1360 वुमेन्स कास्टेड देयर वोट्स आउट ऑफ 1700 इन वाडगांव. सो कंपेयर करो कि कहाँ पे वोट ज्यादा पड़ा है. सो हम लोग क्या करेंगे? वी नीड टू फाइंड ए परसेंटेज वोट. कंपेयर करेंगे दोनों का परसेंटेज. हम क्या करेंगे? सारे नंबर्स को आउट ऑफ 100 करेंगे. सी, हमें यहाँ पता है कि 1080 आउट ऑफ 1200. सो भाई इसको आउट ऑफ 100 करना, आउट ऑफ 100 करो. उसके बाद नीचे वाले का भी वही है 1360 आउट ऑफ 1700, तो उसको आउट ऑफ 100 करो. तो आप कंपेयर कर पाओगे. आउट ऑफ 100 पहले वाले गांव में, जाम्बुल गांव में कितना था वोटिंग. आउट ऑफ 100 वाड़ गांव में कितना था वोटिंग. सो इससे आप कंपेयर कर पाओगे. सो परसेंटेज वोटिंग इन जाम्बुल गांव is equal to how much? It is 1080 upon 1200 into 100. So ये कैंसिल हो गया इससे और ये इससे कैंसिल हो गया. और 12 9 होता है तो ऑटोमेटिकली आपका 90% आ गया. 12 9 होता है 108. अच्छा, परसेंटेज वोटिंग इन वाडगांव is how much? It is 1360 divided by 1700 into 100. Again 00 cancel हो गया. So basically it is 1360 upon 17 और वो भी परसेंटेज में आने वाला है. अब 17 8 होता है. So basically it is 80. So it is 80%. So basically यहाँ पे crystal clear हो गया. So since percentage vote in Jambulgaon is 90% and that of in Vadgaon is 80%. So हम लिखेंगे since percentage vote in Jambulgaon is 90% and that of
that of in Vadgaon is 80%. So अपना आंसर क्या होगा? So in which village did a greater portion of women vote cast their votes? Hence in Jambulgaon, Jambulgaon, greater portion, अच्छा greater proportion of women cast their votes. तो ये पूरा का पूरा फंडा है. आया आप लोगों को समझ में इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आई होप आपको एक कन्विंसिंग लग रहा है स्टेटमेंट में, राइट? सो ये था पूरा का पूरा हमारा प्रैक्टिस सेट 30. दैट्स इट फॉर दिस गाइस. ये फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही हम करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट एंड प्लीज डू लेट मी नो अगर इसमें कोई आपको डाउट आता है तो बताओ मुझे. जैसे कि मैंने बोला था आपको, वैसे भी मैंने पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे शेयर किए हुए हैं मैंने. सो 7304607523 पे आप मुझे अपने क्वेरी भेज सकते हैं. नो पर्सनल चैट, नो पर्सनल कम्युनिकेशन प्लीज़. सो इस पे आपको मैसेजेस डालने हैं अगर कोई डाउट आता है. जेन्युइनली कोई डाउट आ रहा है तो पहले ट्राई करो, नेट पर ढूंढो, यहाँ वहाँ ढूंढो, नहीं हो रहा मुझे पूछो, ठीक है? सो कुछ नहीं होता तब जाके आप मुझे मैसेज डालो, तब मैं आपको रिप्लाई तो कर ही दूंगा. लेकिन वही है कि इंडिविजुअल इंसान है, सो फिर बहुत लोग मैसेज करेंगे, डायरेक्टली करेंगे बिना मेहनत किए हुए, यहाँ वहाँ और सर्च किए हुए, खुद से सॉल्व करे बिना, खुद से दिमाग लगाए बिना अगर आप डायरेक्टली मैसेज करोगे, सो वो भी कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन तो दे दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा समय कॉम्प्रोमाइज़ होना चालू हो जाएगा. सो उसका ध्यान रखिए. ये वीडियो पेड्स नहीं है, ये फ्री वीडियोज़ हैं, सो उसका भी आपको ध्यान रखना है. करेक्ट? चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. हम मिलेंगे हम लोग. ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये दिस इज द रॉन्ग. सो अपना परसेंटेजेस चल रहा है. थैंक यू वेरी मच. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय गाइस. बाय, टेक केयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना. जाते जाते लाइक जरूर कर देना वीडियो को. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो अब हमारा 13th चैप्टर रहेगा. सो be prepared for that and let's meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.